शूटिंग के पहले दिन की सुबह थी। लोकेशन पर हल्की ठंडक थी, लेकिन सेट का माहौल अंदर ही अंदर गर्म हो चुका था। कैमरे अपनी जगह पर फिट किए जा चुके थे, लाइट्स जल रही थीं, और यूनिट के लोग ये जानते थे कि आज कोई साधारण दिन नहीं है। आज पहली बार इस फिल्म में सनी देओल और अक्षय खन्ना आमने सामने सीन करने वाले थे। ये टकराव सिर्फ दो किरदारों का नहीं, बल्कि दो सोच, दो अभिनय शैलियों और दो पीढ़ियों का था। सनी देओल हमेशा की तरह समय से पहले सेट पर पहुंच चुके थे। सफ़ेद कुर्ता, गंभीर चेहरा और आंखों में बरसों का अनुभव साफ दिखाई दे रहा था। वो एक कोने में कुर्सी पर बैठे स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, जैसे हर डायलॉग को पहले अपने भीतर उतार रहे हों। सनी देओल के लिए अभिनय सिर्फ कैमरे के सामने बोल देना नहीं था, वो किरदार को जीते थे, उसकी आग को अपनी आवाज में ढालते थे। कुछ देर बाद अक्षय खन्ना की गाड़ी सेट पर आकर रुकी। न कोई शोर, न कोई दिखावा। वो चुपचाप गाड़ी से उतरे, चारों ओर एक नज़र डाली और सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उनके चेहरे पर वही पुरानी शांति थी, लेकिन उनकी चाल में एक अलग सा आत्मविश्वास झलक रहा था। ऐसा आत्मविश्वास जो बोलता नहीं, बस मौजूद रहता है। सेट पर धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि अक्षय खन्ना अब पहले जैसे नहीं रहे, तो कोई कह रहा था कि वो अब अपने हिसाब से चलने लगे हैं। कुछ लोगों को उनकी चुप्पी सादगी लग रही थी, और कुछ को वही चुप्पी घमंड जैसी महसूस हो रही थी। डायरेक्टर ने दोनों कलाकारों को सीन पढ़ने के लिए बुलाया। यह फिल्म का बेहद अहम सीन था, जिसमें दो मजबूत किरदार आमने सामने टकराते हैं। सनी देओल ने स्क्रिप्ट पढ़ते हुए कुछ सुझाव दिए। डायरेक्टर ने उन्हें ध्यान से सुना और सहमति में सिर हिलाया। तभी अक्षय खन्ना ने स्क्रिप्ट बंद की और बेहद शांत स्वर में कहा कि वो इस सीन को थोड़ा अलग तरीके से करना चाहते हैं। डायरेक्टर एक पल के लिए ठिठक गया और उसने पूछा कि किस तरह अलग। अक्षय ने बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के कहा कि उनका किरदार इस सीन में चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि उसकी ताकत उसकी खामोशी में है। उसी पल पूरा सेट सन्न हो गया। सभी की नज़रें सनी देओल पर टिक गईं। सनी देओल ने धीरे से स्क्रिप्ट नीचे रखी और अक्षय की आंखों में देखते हुए कहा कि इस सीन में टकराव जरूरी है। अक्षय ने उतनी ही शांति से जवाब दिया कि टकराव हर बार आवाज से नहीं होता, कई बार नज़रों से भी होता है। बस यही वो पल था जब माहौल बदल गया और ये साफ हो गया कि ये सिर्फ एक सीन पर बहस नहीं है, बल्कि दो सोच का टकराव है। डायरेक्टर ने माहौल संभालते हुए रिहर्सल का फैसला किया। पहले सनी देओल ने सीन किया। उनकी आवाज़ सेट पर गूंज उठी। डायलॉग में वही पुरानी आग, वही गुस्सा और वही असर था जिसने उन्हें सालों से दर्शकों का चहेता बनाया था। सीन खत्म होते ही कई लोग तालियां बजाने ही वाले थे, लेकिन माहौल गंभीर बना रहा। फिर अक्षय खन्ना की बारी आई। उन्होंने डायलॉग धीमी आवाज में कहा, लगभग फुसफुसाते हुए, लेकिन उनकी आंखों में एक दबा हुआ तूफान था। वो खामोशी डर पैदा कर रही थी। सीन खत्म हुआ और सेट पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। सनी देओल अपनी कुर्सी से उठे और सीधे अक्षय के सामने आ गए। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें वजन था। उन्होंने कहा कि ये तरीका इस सीन में काम नहीं करेगा। अक्षय ने बिना किसी उत्तेजना के जवाब दिया कि ये तरीका चलेगा या नहीं, इसका फैसला कैमरा करेगा। उसी एक लाइन के बाद कई लोगों को लगा कि अक्षय खन्ना को घमंड आ गया है। ब्रेक घोषित हुआ। सनी देओल बाहर चले गए और अक्षय खन्ना अपने कमरे में। सेट पर चर्चाएं तेज हो गईं। कोई कह रहा था कि इतना बड़ा स्टार होकर भी अक्षय का जवाब ठीक नहीं था, तो कोई कह रहा था कि सनी देओल को इस तरह चुनौती देना हिम्मत की बात है। ब्रेक के बाद डायरेक्टर ने बड़ा फैसला लिया कि सीन के दो टेक लिए जाएंगे, एक सनी देओल के अंदाज में और एक अक्षय खन्ना के अंदाज में। पहला टेक हुआ और सनी देओल ने पूरी ताकत झोंक दी। डायलॉग हथौड़े की तरह पड़े और सीन बेहद दमदार बना। दूसरा टेक हुआ और अक्षय खन्ना शांत रहे, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा और आत्मविश्वास दोनों साफ दिख रहे थे। डायलॉग कम थे, लेकिन असर गहरा था। डायरेक्टर मॉनिटर पर दोनों टेक देखने लगा और पूरा यूनिट सांस रोके खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने उठकर कहा कि दोनों सही हैं, बस उनकी ताकत अलग अलग है। उस पल सनी देओल ने अक्षय को ध्यान से देखा और पहली बार उनकी नज़रों में गुस्से की जगह सम्मान नजर आया। शाम को शूटिंग खत्म हुई तो सनी देओल खुद चलकर अक्षय खन्ना के पास आए और बोले कि लोग उन्हें घमंडी समझ रहे हैं। अक्षय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि लोग हमेशा कुछ न कुछ समझते ही रहते हैं। सनी देओल ने कहा कि घमंड और आत्मविश्वास के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, जिस पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं। अक्षय ने सिर झुकाकर जवाब दिया कि वो हर दिन उसी रेखा को संभालने की कोशिश करते हैं। अगले कुछ दिनों में दोनों के सीन और भी मजबूत होते चले गए। सनी देओल ने अपनी गर्जना में ठहराव जोड़ा और अक्षय खन्ना ने अपनी खामोशी में तीखापन। सेट का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां पहले तनाव था, वहां अब भरोसा और सम्मान था। फिल्म पूरी हुई, रिलीज हुई और दोनों के अभिनय की जमकर तारीफ हुई।
लेकिन पर्दे के पीछे की ये कहानी आज भी इंडस्ट्री में घूमती रहती है। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि उस वक्त अक्षय खन्ना को घमंड आ गया था, और कुछ कहते हैं कि वो घमंड नहीं बल्कि अपने हुनर पर अटूट भरोसा था। क्योंकि असली कलाकार वही होता है जो बड़े नाम के सामने भी अपने अभिनय की सच्चाई के साथ खड़ा रहने की हिम्मत रखता है। यही थी वो कहानी जहां अक्षय खन्ना की एबिलिटी और सनी देओल की चुनौती आमने सामने आई, और दोनों पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर निकले। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब आपकी बारी है। आपको अक्षय खन्ना और सनी देओल में से कौन सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।